बख्तियार खान। जनाब स्पीकर साहब, चूंकि अपोजिशन लीडर साहब ने यह मसला आज इस फ्लोर पे उठा दिया, यहाँ पे हमारी सारी हमदर्दियाँ हमारे बनू के गरीब अवाम के साथ, बेशक उनके साथ है हमारी हमदर्दियाँ, लेकिन मसला और बात ये नहीं है कि हमारी हमदर्दियाँ सिर्फ उनके साथ है। बात यहाँ से शुरू हो सकती है और होनी भी चाहिए कि जिसने जिस तरीके से भी वहाँ पे अलॉटमेंट करवाई थी, किस कानून के तहत करवाई थी, किसको अलॉटमेंट करवाई थी, अपने रिश्तेदारों को नवाजा था, अपने बसर शख्सियात को नवाजा था, या मैं अगर इतना कह सकूं कि अपने बॉडीगार्ड वगैरह को भी शायद किसी ने नवाजा होगा वहाँ पे, या उन गरीब लोगों को नवाजा था जो आज वहाँ पे चीखो पुकार बनू में कर रहे। सर मसला सर ये कि वहाँ पे हमारी बनू की टीमें, जब से हम इस ऐवान में आए हुए, मेरे ख्याल में अकबर साहब से अब 2-3 दफ़ा हमारी इस बात पे मुलाकात वहाँ पे हुई है कि आप हमारी टीएमए बनू को कोई ग्रांट दे दे वहाँ पे। सर आखिर वजह क्या कि एक टीएमए जो 2000 से पहले खुद अपने पाँव पे खड़ी थी, अपने मुलाजिमीन को तनख्वाह खुद ही दे सकती थी, सन 2002 के बाद आखिर क्या वजह बनी कि वो टीएमए अपने मुलाजिमीन को तनख्वाह भी नहीं दे सकती। बनू टीएमए की प्रॉपर्टी, शायद सारों के पता इस ऐवान में कि बनू की प्रॉपर्टी सबसे कीमती प्रॉपर्टी है जी। मरला वहाँ का करोड़ों पे बिकता है। और शायद अगर मैं इस ऐवान में ये बात कह सकूं, और मेरे जो बनू के वहाँ के MPS साहबान हैं जी, वो भी इस बात को मानेंगे कि जब वहाँ पे अलॉटमेंट हुई थी बनू में इस टीएमए की, तो शायद वो हज़ारों रुपए में अलॉटमेंट हुई वहाँ पे, ना करोड़ों में ना लाखों में, हज़ारों रुपए फी दुकान की अलॉटमेंट वहाँ पे हुई है। तो आखिर वहाँ पे टीएमए बनू लॉस नहीं करेगी और ये टीएमए यहाँ पे ग्रांट मांगने नहीं आएगी। मेरे ख्याल में बनू टीएमए एक दौर में सबसे अमीर तरीन टीएमए थी हमारी, ये ऑन द रिकॉर्ड पे सारा सब कुछ है जी। लेकिन 2002 के बाद जब ये अलॉटमेंट वाला सिलसिला शुरू हुआ वहाँ पे, तो मेरे ख्याल में आज टीएमए जिस हाल में, वो अकबर भाई खुद इसकी वजाहत इस ऐवान में कर सकते जी। सर बात ये नहीं है कि वहां पे सिर्फ टीएमए की प्रॉपर्टी, वहां पे जितनी सरकारी प्रॉपर्टीज है, चाहे मैं स्पेशल एक जिक्र हमारी एक मेरे हल्के का जो सबसे देरीना मसला जो हमारे अपोजिशन लीडर साहब के सामने उठाया गया था वहां पे इंतहाबी उन दिनों में, इंतखाबात के दिनों में, और ये मसला मेरे सामने भी रखा गया था। उस कौम की डिमांड यही थी कि हमारे एक वियाल है, वियाल मंडान, जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट की मलकियत है जी, 65 फीट उसकी चौड़ाई थी उस वियाल की, और आज बमुश्किल वो वियाल 6 फुट पे वहां पे है। उस पे बाकायदा तौर पे बनू हाई कोर्ट बेंच के एक डिसीजन भी आया हुआ है, एक कमीशन भी वहां पे बना था कि आप इस चीज को, इस वियाल को विकेट कर दे, जितनी भी प्रॉपर्टीज उस पर बनी हुई है आप इसको रिमूव करा दे, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं हुआ। तो मैं आज इस ऐवान की वसातत से अपने हल्के के अवाम के लिए भी, खासकर मंडान के अवाम के लिए, या तो अपोजिशन लीडर साहब इस चीज़ को आज डिनाई कर दे कि भाई वियाल मंडान पे जो तजावज़ात बनी हुई है, जो अलॉटमेंट हुई है इरिगेशन डिपार्टमेंट की, वो गलत है और नाजायज़ नहीं है, तो भी ठीक बात है। नहीं करना चाहता तो भी बता दे इस ऐवान को कि वो सब कुछ ठीक है वहाँ पर या गलत है। ये इख्तियार और ये फैसला उनके खुद या उसके सर पे जी। इसके अलावा मैं इस ऐवान को एक सजेशन और भी देना चाहूँगा। कमीशन की बात की, अच्छी बात है, कमीशन बन जाए इस चीज़ पे, लेकिन सर बात ये नहीं है कि अगर कमीशन में मैं बैठ जाऊं, अकबर साहब बैठ जाए, हमारे कोई ये मौजूद MPS बैठ जाए, आखिर ये अलॉटमेंट करवाई किसने और किसके हुक्म पे हुई है? ये भी शायद मेरे जैसे बंदे ने या उसके हुक्म पे वहां पे सारा सब कुछ हुआ होगा, तहसील में वहां पे सारा सब कुछ हुआ होगा वहां पे। तो मैं इस मौजूद ऐवान से ये इल्तिजा करना चाहूंगा कि इसके लिए एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जो कि मुझ जैसे सियासी बंदों पर मुश्तमिल ना हो, बिला तफरीक वहां पे काम करे, चाहे मेरी पार्टी के, मेरी जाती जागीर हो, मैंने कब्जा की हुई हो उसके खिलाफ भी, और चाहे किसी और की भी वहां पे कोई प्रॉपर्टी हो उनके खिलाफ भी वहां पे काम किया जाए। और वो सारी प्रॉपर्टी जो आज या कल हम सुन रहे हैं कि 4-5 अरब रुपए की वहां पे प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी है किसकी? सर डिप्टी कमिश्नर ने भी कल वहां से जाना है,
हमारे कमिश्नर साहब ने भी वहाँ से कल जाना है। ये प्रॉपर्टी बनो के अवाम की है और बनो के अवाम के मफाद के लिए प्रॉपर्टी इस्तेमाल होनी चाहिए वहाँ पे जी, ना कि अपनी ज़ाती जागीर समझ के अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, अपने करिंदों में, अपने दोस्तों में, अपने यारों में बांटने के लिए जागीर इस्तेमाल होनी चाहिए। इसके अलावा सर बनो में 26 वियाल थे, कुआजात थे औकाफ या TMAs के। आज बनो में बमुश्किल 2 या 3 वियाल या वो कुआजात आपको नजर आएंगे। 26 के 26 वियाल सिरे से गायब हो गए बनो में, तो इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जितनी भी सरकारी प्रॉपर्टी वहां पे है बनो में, इन सब की वहां पे सर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उनकी एक प्रॉपर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन टीम से होनी चाहिए। अलॉटमेंट भी कुछ बनो में सर इस तरह की हुई है कि मेरे ख्याल में दुकान का साइज सर सारों को ही मालूम होगा कि 10,000 रुपये 15, 15,000 रुपये 20, ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपये 15 को होगा। लेकिन सर बनो में कुछ ऐसे भी दुकानात हैं ऑन द रिकॉर्ड कि 780,000 रुपये 53 फुट एक दुकान की अलॉटमेंट है सर वहां पर। 480,000 रुपये 33 फुट सर एक दुकान की सर वहां पे वो साइज उसका रखा गया सर। ये दुकानें सर के पूरे पूरे वहां पे प्लाजे सर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है सर। जितनी भी प्रॉपर्टी है इस TMA को, बनो की TMA को, हमारे सारों की बनो की TMA हमारी सारी है, और स्पेशल अपोजिशन लीडर साहब के वहाँ के जो उनका हल्के सर उसी में आते, उसी TMA की हदूद में आते हैं, मेरा भी उसी में आते सर। तो अगर ये TMA हमारे पाँव पे खड़ी हो जाएगी तो शायद इसी TMA से कल हमारे बाल बच्चे सर, हमारे एरिया के लोग मुस्तफ़ीद हो गए, उसको फ़ायदा होगा। साथ साथ सजेशन ये कि जो प्रॉपर्टी वह गुजार करवाई गई है उसमें बनो के आवाम के बेहतरीन मफाद के लिए सर कम होना चाहिए, प्लाजे बनाने चाहिए सर, पार्किंग वहाँ पे इशूज़ है सर वो बनाना चाहिए। इसके अलावा सर आखिर में सर मेरी एक सजेशन होगी कि फॉर एवर और हमेशा हमेशा के लिए सर इस एडवांस एक वो मंजूर होनी चाहिए सर, करारदाद या सर जो भी हो मंजूरी लेनी चाहिए कि जितनी भी प्रॉपर्टी से ये अलॉटमेंट वाला सिलसिला सर हमेशा के लिए सर बंद होना चाहिए सर। मेरी सर एक यही सजेशन होगी। थैंक यू कामरान बंगट साहब, शुक्रिया सर। वाइंड अप भी करना है कि किसी नतीजे पे पहुंचे जी सर। यार ये बहुत लंबा डिबेट हो गया, या तो मैं इसको एडजर्नमेंट मोशन को फिर उसके लिए पुट करता हूं कि हम इस पे डिटेल बहस करें। जनाब स्पीकर डिटेल बहस के लिए जनाब स्पीकर कर लें। मैं गवर्नमेंट की तरफ से अकबर यूब साहब को सुन लें। सर मैं गवर्नमेंट की तरफ से मैं चाहूंगा कि आप रूलिंग दें जो हम वज़ीर आला साहब को हाई लेवल इंक्वायरी भेजते हैं, कोई सरकारी मुलाजिम ना हो, 2 रिटायर्ड जज रखे, रिटायर्ड पुलिस वाले रखे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट रखे, उस कमीशन के थ्रू इंक्वायरी करवा ले वज़ीर आला साहब। हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं। ये नहीं जनाब स्पीकर कि 5 मेंबर इधर बैठ के और 5 मेंबर इधर बैठ के और गोल मोल इंक्वायरी करके और उसको बराबर करके भेज दिया, ये नहीं होगा जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर अगर चाहते हैं इंडिपेंडेंट हो, दुरानी साहब रिटायर्ड लोगों के ऊपर बना दे, ना जो कोई वजीर आला के ऊपर जिसका इन्हिसार है, ना किसी वजीर पे है, ना जिसकी कोई लालच है। दुरानी साहब मसला ये है कि ये कमीशन बनाना कमेटी मेरा इख्तियार नहीं है जब तक मिनिस्टर एग्री नहीं करेगा। अच्छा फिर वो स्पेशल कमेटी भी तो उनके कहने पे बनेगी ना, जब मिनिस्टर एग्री करेगा कंसर्न तो स्पेशल कमेटी बनेगी। मैं तो किसी को रूलिंग के लिए कह सकता हूँ, उसके लिए कह सकता हूँ किसी इदारे को फॉर इंक्वायरी। मेरे ख्याल में आज हम इसको एडमिट करते हैं फॉर डिटेल डिस्कशन, जो इसका तरीक़ाकार है। फिर जब एजेंडे पे आएगी 1-2 दिन बाद फॉर डिटेल डिस्कशन, तो उसमें फिर खुल के बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है जी। इज दिस द डिजायर ऑफ द हाउस? होगी ना आपकी बात इख्तियार। अब जब इसके ऊपर डिस्कशन आएगी ना, आज भी बहुत डिस्कशन हो गई है, इसको मैं फिर एडमिट करता हूं फॉर डिटेल डिस्कशन। जी इनका माइक खोलें आप। जनाब स्पीकर साहब पश्तो की रिवायत है सर, उन्होंने प्यार में आपसे बात की है। सर प्यार में हम भी बात करेंगे सर, कोई चोरी सर वो कांटा वगैरह इसके पीछे नहीं लेके जाने सर, चढ़ी वगैरह सर, प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। हमारे बड़े सर खुद ही इसने तस्लीम कर रहे, मुझे बरखुरदार सर बुलाया, इसने कहा सर मैं इस बात को सर बात ये सर बैसियत वज़ीर आला साहब मेरे घर आए सर, हमने इसको खूब अच्छी तरीके सर वेलकम भी किया सर। लेकिन सर जो इसका ख्वाब था आज भी इसका सर ख्वाब रहेगा कि पार्टी में मेरे साथ शमूलियत इख्तियार कर ले सर।
सर ये बात सर एक सेकंड सर, बैसियत बस छोड़े इसको, इस बात को छोड़े. Is this the desire of the House that the adjournment motion moved by the honorable member may be admitted for detailed discussion? Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The adjournment motion number 292 admitted for the detailed discussion.